पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। नेपाल के पहाड़ी इलाके के बाद भारत से सटे तराई क्षेत्र में चीन की सक्रियता बढ़ी है। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर चीनी नेपाली युवती के साथ शादी रचा रहे हैं। दर्जनों दुकानों के संचालन में चीन के नागरिक हैं। नेपाल में कुछ दशकों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट नेपाल में स्थापित हो रहे हैं। नेपाल के बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर चीन के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वेस्ट सेटी बांध परियोजना है, जो परियोजना वेस्ट सेटी नदी पर है। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के लिए ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं चीन की ओर से स्थापित की जा रही है। नेपाल चीन ट्रांस हिमालय रेलवे परियोजना नेपाल को चीन से जोड़ने के लिए रेल मार्ग का निर्माण करेगी, जो व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देगा। इनके अलावा कई अन्य परियोजनाएं नेपाल में चीन के निवेश और सहयोग का परिणाम है। नेपाल की अधिकांश ये परियोजनाएं पहाड़ी इलाकों में हैं, जिसके कारण चीन के नागरिक पहाड़ी इलाकों में अपना मजबूत ठौर स्थापित कर रहे हैं। कुछ वर्षों में यह देखने को मिल रहा है कि भारत से सटे नेपाल के तराई क्षेत्र में चीन और चीन के नागरिकों का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ने लगा है। जानकार की तरफ से इसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की ओर से नजर रखने की कवायदा मानी जा रही है। आपको बता दें, नेपाल के रास्ते भारत में चीन की ओर से निगरानी के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में घुसने के बहाने सीमा क्षेत्र का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। दर्जनों चीन के नागरिकों ने तो भारत से सटे नेपाल तराई क्षेत्र में नेपाली युवती के साथ शादी तक रचा डाली है। इतना ही नहीं, चीन के नागरिकों की ओर से कारोबार भी किया जाने लगा है। विराटनगर में चीन के नागरिक की ओर से संचालित दुकानों में तो चीन नागरिक फराटेदार नेपाली से लेकर हिंदी मैथिली तक बोलने लगे हैं। चीनी नेपाल में हेल्थ सुविधा देने के बहाने भी घुसपैठ कर रहे हैं। आरामदायी प्रसव अभियान के तहत स्वस्थ क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार को चीन ने तराई क्षेत्र में लक्षित कर रखा है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के ग्रामीण क्षेत्र में इस परियोजना संचालन की जिम्मेदारी चीन ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान के निदेशक शू जोउ को दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी नागरिक भारत सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से भारत सीमा से सटे नेपाल के गांव में शादी तक रचा रहे हैं। गरीबी और पैसों की कमी के वजह से नेपाली युवती को चीन के नागरिक के साथ शादी करवाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 2024 को सुनसरी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की से सुनसरी के चतरा स्थित औलिया बाबा के मंदिर में चीन के हुबेली निवासी 33 वर्षीय ली टेड नामक चीन के नागरिक से विवाह कराया गया। इसके अलावा ऐसे दर्जनों शादी तराई क्षेत्र में नेपाल की युवती के साथ चीन के नागरिकों ने रचाई है, जिसमें युवती के परिजनों को यह तक पता नहीं कि शादी बंधन में बंधे चीन के नागरिक क्या काम करते हैं और उसका सही पता क्या है। आपको बता दें कि चीन की इन हरकतों की वजह से भारतीय एसएसबी अलर्ट मोड में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में चीन की बढ़ रही गतिविधियों को लेकर एसएसबी 56वीं वाहिनी के सेना नायक सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवान हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। सीमा पार आने जाने वाले लोगों को एक दूसरे देश के पहचान पत्र दिखाकर ही आने जाने दिया जाता है। सभी बीओपी पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। संदिग्धों की पूरी पड़ताल भी की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।